सुनीता विलियम्स, जो कि इंडियन ओरिजिन विशाल और रहस्यमय, उन्होंने हमेशा से स्टार्स को उत्तर पश्चिमी भारत में रेत और झाड़ियों का एक विशाल विस्तार। यहाँ की भूमि अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण है। जहाँ तक नजर जाती है, धूप में सनी हुई धरती फैली हुई है। यह दृश्य मनमोहक और कठोर दोनों है। तापमान बढ़ता है, भूमि को झुलसा देता है। यहाँ की मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। यह चरम सीमाओं का स्थान है, जहाँ जीवित रहना एक दैनिक चुनौती है। यहाँ के जीव और वनस्पति संघर्षरत हैं। जीवन बना रहता है, लेकिन यह एक नाजुक संतुलन है। यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र अद्वितीय है। छोटे छोटे गांव परिदृश्य को बिंदीदार बनाते हैं, जो लचीला लोगों का घर है। ये लोग अपने जीवन को सरलता से जीते हैं। उन्होंने कठोर परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है, लेकिन जीवन कठिन है। यहाँ की दिनचर्या संघर्षपूर्ण है। पानी दुर्लभ है और भूमि प्रदान करने के लिए संघर्ष करती है। पानी की खोज एक दैनिक कार्य है। थार रेगिस्तान प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। यहाँ की आंधियां और तूफान अद्वितीय हैं। यह अत्यधिक सुंदरता का स्थान है, लेकिन बड़ी कठिनाई का भी। सूर्यास्त का दृश्य अद्वितीय है, फिर भी यहाँ भी आशा है। हरियाली के छोटे छोटे संकेत यहाँ मिलते हैं। एक योजना चल रही है, एक हरियाली भरे भविष्य का सपना। यह प्रयास सराहनीय है और भविष्य के लिए आशा जगाता है। थार रेगिस्तान माफ नहीं करता। यह एक कठोर और अक्षम्य भूमि है। सूरज बेरहमी से बरसता है, तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ा देता है। यहाँ की गर्मी असहनीय होती है। हवा धूल से भरी हुई है, शुष्क परिदृश्य की निरंतर याद दिलाती है। धूल भरी आंधियां यहाँ आम हैं। जल समस्त जीवन का स्रोत, एक अमूल्य वस्तु है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्षा दुर्लभ और अप्रत्याशित है। जब बारिश होती है तो यह एक वरदान की तरह होती है। जब बारिश होती है तो यह अक्सर भीषण गर्मी में जल्दी वाष्पित हो जाती है। यह पानी की कमी को और बढ़ा देती है। सूखा आम है, जो भूमि को और भी शुष्क बना देता है। यह स्थिति खेती के लिए बहुत कठिनाई पैदा करती है। रेगिस्तान में हवा चलती है, जिससे धूल भरी आंधी चलती है, जो सूरज को रोक सकती है। यह दृश्यता को भी कम कर देती है। ये कठोर परिस्थितियां लोगों और जानवरों दोनों के लिए जीवन कठिन बना देती हैं। ऊंट जैसे जानवर भी यहाँ संघर्ष करते हैं। वनस्पति विरल है और फसलें उगने के लिए संघर्ष करती हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। जल स्रोत कम और बहुत दूर है। पानी के लिए लंबी दूरी तय करना यहाँ के लोगों की दिनचर्या है। चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन मानवीय भावना लचीला है। यहाँ के लोग एकजुट होकर इन कठिनाइयों का सामना करते हैं। भारत के पास एक साहसिक योजना है, थार रेगिस्तान को हरे भरे नखलिस्तान में बदलना। ग्रीन थार प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है। परियोजना 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: वनीकरण, जल प्रबंधन और मृदा संरक्षण। पेड़ लगाकर, वर्षा जल को कैप्चर करके और मिट्टी की रक्षा करके परियोजना का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को उलटना और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाना है। यह केवल पेड़ लगाने के बारे में नहीं है, यह एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के बारे में है। यह रेगिस्तान में जीवन वापस लाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के बारे में है। ग्रीन थार परियोजना के केंद्र में वनीकरण है, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना। लेकिन यह केवल कोई भी पेड़ लगाने के बारे में नहीं है। परियोजना देशी प्रजातियों पर केंद्रित है, जो रेगिस्तानी वातावरण के अनुकूल हैं। ये पेड़ सूखे प्रतिरोधी हैं और कठोर परिस्थितियों में पनप सकते हैं। वे मिट्टी को स्थिर करने, कटाव को रोकने और अन्य पौधों को छाया प्रदान करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं, वे एक माइक्रोक्लाइमेट बनाएंगे, जिससे क्षेत्र ठंडा और अधिक आर्द्र होगा। परियोजना कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देती है। फसलों के साथ साथ पेड़ लगाने की प्रथा, यह किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है। भाग 5, जल ही जीवन है, हर बूंद को कैद करना। थार रेगिस्तान में पानी दुर्लभ है, लेकिन ग्रीन थार परियोजना इस बहुमूल्य संसाधन को पकड़ने और संरक्षित करने के लिए नए तरीके खोज रही है। एक प्रमुख रणनीति वर्षा जल संचयन है। घरों और सामुदायिक भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। ये प्रणालियां वर्षा जल एकत्र करती हैं और इसे भूमिगत टैंकों में जमा करती हैं, जिससे पीने, खाना पकाने और सिंचाई के लिए पानी का एक विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध होता है। परियोजना पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं, चेक डैम और जोहड़ों के निर्माण को भी बढ़ावा देती है।
ये संरचनाएं पानी के बहाव को धीमा कर देती हैं, जिससे यह जमीन में रिसकर भूजल स्तर को फिर से भर देता है। भाग 6। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी, एक अनमोल संसाधन की रक्षा करना। थार रेगिस्तान की मिट्टी नाजुक है और कटाव की संभावना है। ग्रीन थार परियोजना इस महत्वपूर्ण संसाधन की रक्षा के लिए मृदा संरक्षण उपायों पर जोर देती है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भूमि की आकृति के साथ फसलों को लगाना समोच्च खेती एक महत्वपूर्ण तकनीक है। परियोजना जैविक उर्वरकों और वर्मी कंपोस्टिंग के उपयोग को भी बढ़ावा देती है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार होता है। मिट्टी की रक्षा करके परियोजना का उद्देश्य एक अधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो पौधे और पशु जीवन दोनों का समर्थन कर सके। स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ पर्यावरण की नींव है। भाग 7। प्रौद्योगिकी बचाव के लिए सद्भाव में सूर्य और विज्ञान। ग्रीन थार परियोजना मरुस्थलीकरण की चुनौतियों से उबरने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाती है। इस धूप वाले क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सौर पंपों का उपयोग गहरे भूमिगत से पानी उठाने के लिए किया जा रहा है, जिससे फसलों के लिए सिंचाई का एक विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध हो रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रिप सिंचाई प्रणालियां पानी की बर्बादी को कम करते हुए सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती है। परियोजना वनस्पति विकास, पानी की उपलब्धता और पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग और उपग्रह इमेजरी का भी उपयोग करती है। रेगिस्तान को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी और परंपरा साथ साथ काम कर रहे हैं। भाग 8। मानवीय स्पर्श। स्थानीय समुदाय आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन थार परियोजना यह मानती है कि सच्ची सफलता स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में निहित है। परियोजना पेड़ लगाने से लेकर जल संसाधनों के प्रबंधन तक पहल के सभी पहलुओं में स्थानीय लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करती है। स्थानीय समुदायों के पास रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अमूल्य ज्ञान है। परियोजना की सफलता के लिए उनकी अंतर्दृष्टि और पारंपरिक प्रथाएं आवश्यक हैं। प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके परियोजना समुदायों को उनके पर्यावरण के भंडारी बनने का अधिकार देती है। ग्रीन थार परियोजना केवल भूमि को बहाल करने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के लिए आशा और अवसर बहाल करने के बारे में है जो रेगिस्तान को घर कहते हैं। भाग 9। ताजी हवा की सांस, पर्यावरणीय प्रभाव। ग्रीन थार परियोजना का पहले से ही पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे पेड़ जड़ें जमाते हैं और वनस्पति फैलती है, रेगिस्तान धीरे धीरे हरा होता जा रहा है। बढ़ी हुई वनस्पति वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। परियोजना धूल के कणों को फंसाकर और वायु की गुणवत्ता में सुधार करके वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करती है। पुनर्स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करता है, जिससे क्षेत्र में जैव विविधता बढ़ती है। ग्रीन थार परियोजना ग्रह को ठीक करने के लिए मानवीय सरलता की शक्ति का प्रमाण है। भाग 10। हरियाली चरागाह, जीवन और आजीविका को बदलना। ग्रीन थार परियोजना न केवल पर्यावरण को बदल रही है, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन में भी सुधार कर रही है। जैसे जैसे रेगिस्तान हरा भरा होता जाता है, आजीविका के नए अवसर पैदा होते हैं। किसान अपनी आय और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करते हुए अधिक फसलें उगाने में सक्षम हैं। परियोजना पर्यावरण पर्यटन को भी बढ़ावा देती है, जिससे आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित होता है। जैसे जैसे रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र फलता फूलता है, वैसे वैसे उस पर निर्भर समुदाय भी फलते फूलते हैं। ग्रीन थार परियोजना इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण आर्थिक विकास के साथ साथ चल सकता है। भाग 11। एक आशावादी भविष्य, खिले हुए थार। ग्रीन थार परियोजना आशा की किरण है, जो सबसे कठिन चुनौतियों से भी पार पाने के लिए मानवीय दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। यह परियोजना न केवल पर्यावरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों को भी सशक्त बनाती है। थार रेगिस्तान का परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रयास है, लेकिन यात्रा शुरू हो चुकी है। हर एक पौधा जो लगाया जाता है, वह एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जैसे जैसे पेड़ लंबे होते जाते हैं और रेगिस्तान हरा भरा होता जाता है, आशावाद की भावना हवा में भर जाती है। यह परिवर्तन न केवल दृश्य में, बल्कि लोगों के दिलों में भी महसूस किया जा सकता है। ग्रीन थार परियोजना केवल एक रेगिस्तान को बहाल करने के बारे में नहीं है,
यह एक स्थायी भविष्य के लिए आशा बहाल करने के बारे में है। यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और हरित भविष्य का वादा करती है। थार रेगिस्तान, जो कभी शुष्कता का प्रतीक था, धीरे धीरे लचीलापन और नवीनीकरण के प्रतीक के रूप में खिल रहा है। यह परिवर्तन दिखाता है कि सही प्रयासों और सामूहिक सहयोग से कुछ भी संभव है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे कठोर वातावरण में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है और थोड़ी सी मदद से यह फल फूल सकता है। यह परियोजना हमें सिखाती है कि हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है।